बच्चों आ जाओ, कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज़ है, देख लो। इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स ऑन डायरेक्शन ratios and डायरेक्शन कोसाइंस। सिंपल सा है, इसको ध्यान से देखो क्या इसमें बोला जा रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, देख लो इसको। इसमें क्या बोल रहा है कि जैसे हमारे पास एक वेक्टर हमने ले लिया ए, देखो ध्यान से क्या है। मान लो कि हमने प्रॉपर्टी ले लिया, हमें एक वेक्टर ले लिया आर। आर वेक्टर क्या ले लिया, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, वेयर आर वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल नहीं है, डेट इज आर वेक्टर इज नॉट अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो मेरी बात को सुनो ध्यान से। अगर हमने एक ये वेक्टर आर लिया ना, और अगर ये आर यूनिट वेक्टर नहीं है, तो ये जो ए बी सी है ये डायरेक्शन रेशियो है। बात जो बोल रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से सुनो। अगर ये आर यूनिट वेक्टर नहीं है तो ए बी सी क्या हमारा डायरेक्शन रेशियो है। और अगर आर ये यूनिट वेक्टर है तो फिर ए बी सी क्या हमारा डायरेक्शन कोसाइन। कैसे, वो देखो। आर वेक्टर को तुम क्या लिख सकते हो, ए को क्या लिख सकते हो, ए वेक्टर को तुम ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में जो हमने किया था ना, इसको देखो, यहाँ पे देखो क्या किया था। ये ओपी वेक्टर था, तो इसका क्या था हमारा, यहाँ पे देखो ओपी वेक्टर को हमने लिखा था एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये लिखा था ना। फिर यहाँ पे हमने एक्स को क्या बोला था, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू एल। वाई को क्या बोला था, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू एम। और जेड को क्या बोला था, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर मीन्स ओपी वेक्टर इंटू एन, बोला था ना। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, ए को तुम क्या लिख सकते हो, ए को तुम लिख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इंटू एल, ऐसे लिख सकते हो। वेयर एल इज द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर आर इंटू आई कैप। प्लस बी को क्या लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू एम, और यहाँ क्या लिख सकते हो जे कैप। प्लस यहाँ क्या लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू एन के कैप, ऐसे लिख सकते हो। कहने का मतलब ये जो ए है ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू एल। बी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू एम। एंड सी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू एन, ऐसे हो जाएगा ना। अब मेरी बात को ना ध्यान से सुनो। ये जो लिखा है ना क्वांटिटी, और ये क्वांटिटी, और ये तीनों डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल नहीं है, बिल्कुल है प्रोपोर्शनल। देख लो, एल अपॉन ए लो, या एम अपॉन बी, या एन अपॉन सी लो। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एल अपॉन ए की जगह क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू एल। और बी, एम अपॉन बी की जगह क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू एम। और एन अपॉन सी की जगह क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू एन। यहाँ से एल कैंसिल, एम कैंसिल, एन कैंसिल, क्या आ जाएगा 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो हो गया ना प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या है कि ये जो ए है और ये जो बी है और ये जो सी है ये डायरेक्शन रेशियो है। और ए बी सी किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू एल, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू एम एंड मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू एन। तो यही मैं बात बता रहा हूँ कि अगर हमारे पास, बात जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, अगर हमारे पास एक वेक्टर लिखा है ए आई कैप बी जे कैप और सी के कैप, और अगर ये वेक्टर यूनिट वेक्टर नहीं है तो ये ए बी सी मीन्स आई कैप का जो कंपोनेंट है, बी का ये जे कैप का जो कंपोनेंट है, एंड सी के कैप का जो कंपोनेंट है वो डायरेक्शन रेशियो लिखा हुआ है। और अगर ये आर हमारा यूनिट वेक्टर है तो फिर ये ए बी सी क्या लिखा है, डायरेक्शन कोसाइन लिखा है। ठीक है, ये आ रही है बात समझ में। कैसे, यहाँ से देखो, इस आर, ये मैग्नीट्यूड ऑफ आर को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ तो क्या हो जाएगा, आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। ये क्या हो जाएगा, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, ऐसे हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, आर कैप। अब ये देख लो, आई कैप और जे कैप और के कैप के साथ जो मल्टीप्लाई है एल एम एन, ये क्या हमारा डायरेक्शन रेशियो है। समझ में आ रही है बात ना।
तो इसका मतलब क्या है कि मान लो कि फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे हमने कोई एक वेक्टर ले लिया, मान लो कि हमने एक वेक्टर ले लिया, आर वेक्टर ले लिया, ऐसे हमने बोला कि ये लिखा है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब ये आर वेक्टर है, तो आर वेक्टर है तो इसके कितने डायरेक्शन को साइन होंगे? इसके एक ही डायरेक्शन को साइन होंगे, बिकॉज इसका जो डायरेक्शन है वो तो फिक्स है, लाइन तो है नहीं। हाँ लाइन होता तब तो दो डायरेक्शन को साइन होता। यहाँ पे आर वेक्टर है तो एक डायरेक्शन को साइन होगा। अब हमने क्या किया, चेक किया, मैग्नीट्यूड ऑफ आर निकाला, तो क्या मिल गया हमें, 2 स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस 3 स्क्वायर प्लस ऑफ 4 स्क्वायर, ऐसे मिल गया। तो ये क्या है, ये 1 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, आर वेक्टर इज नॉट अ यूनिट वेक्टर, नॉट अ यूनिट वेक्टर। आर हमारा यूनिट वेक्टर नहीं है। तो फिर अगर मैं बोलूं कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ आर क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ आर, आर वेक्टर डायरेक्शन रेशियो को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी सी से। तो ए क्या हो जाएगा 2, बी क्या हो जाएगा -3 एंड सी क्या हो जाएगा, सी हमारा 4 हो जाएगा। ये डायरेक्शन रेशियो हो गया, ठीक है। और अगर मैं बोलूं कि डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ आर वेक्टर, आर वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, एल। सिंपल है, ए को डिवाइड कर दो मैग्नीट्यूड किसका, आर वेक्टर है ना, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो ये पहला डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा। मीन्स क्या होगा, 2 अपॉन ये मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, 2 अपॉन आर क्या होगा, 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 4 29, रूट अंडर 29। ये पहला डायरेक्शन कोसाइन आ गया। फिर एम क्या होगा, एम हमारा होगा बी अपॉन आर, मतलब बी अपॉन आर, बी क्या हमारा -3 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, तो -3 अपॉन रूट अंडर 29। तीसरा डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, एन, सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, क्या होगा ये, सी हमारा क्या है 4 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, क्या होगा 4 अपॉन रूट 29। ये आ गया 3 डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। अब अगर ये किसका डायरेक्शन कोसाइन मिला, आर वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन मिला। अब मैं बोलूं कि माइनस आर वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकालो, यहां पे लिखता हूं डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ माइनस आर वेक्टर क्या होगा, एल, सीधे इसको तीनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 अपॉन रूट 29। एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 अपॉन रूट 29, और n का वैल्यू क्या हो जाएगा, -4 अपॉन रूट 29। इसके डायरेक्शन कोसाइन को एल डैश, एम डैश और एन डैश बोलो। ये बात आ रही है समझ में? क्या बोला मैंने यहाँ पे कि ये आर वेक्टर लिया, तो पहले हमने चेक किया कि क्या ये आर वेक्टर हमारा एक यूनिट वेक्टर है, तो हमें मिला नहीं है। तो आई कैप, जे कैप और के कैप के साथ जो मल्टीप्लाई है वो डायरेक्शन रेशियो हो गया। अब अगर मैंने डायरेक्शन रेशियो को इस आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, ये डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएगा आर वेक्टर का। और अगर मुझे माइनस आर वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकालना अपोजिट डायरेक्शन में, तो इन तीनों डायरेक्शन कोसाइन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस आर वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हमारे पास आर वेक्टर ऐसे निकला, आर वेक्टर हमने अगर ऐसे ले लिया, क्या है 2 - 3 4, 2i कैप -3j कैप प्लस 4k कैप अपॉन रूट 29, ऐसे ले लिया। मतलब कि ये ले लिया 2 अपॉन रूट 29 आई कैप प्लस ऑफ -3 अपॉन रूट 29 जे कैप प्लस ऑफ 4 अपॉन रूट 29 के कैप, ऐसे मैंने आर वेक्टर ले लिया, ठीक है। अब हमने क्या किया कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर निकाला, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्या होगा, रूट अंडर 2 अपॉन रूट 29 का होल स्क्वायर प्लस -3 अपॉन रूट 29 का होल स्क्वायर प्लस 4 अपॉन रूट 29 का होल स्क्वायर। ये 1 के इक्वल आ जाएगा, देख लेना 1 के इक्वल आ जाएगा। ये अगर 1 के इक्वल हो गया तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन मिला कि आर वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। हमारा आर वेक्टर क्या, एक यूनिट वेक्टर है। तो अगर आर वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है तो फिर ये जो लिखा है ना, ये डायरेक्शन रेशियो ही डायरेक्शन कोसाइन लिखा हुआ है,
समझ में आ रही है बात? तो ये आर वेक्टर के डायरेक्शन में, आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर है तो ये एल हो जाएगा, ये एम हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा एन। और अगर आर माइनस आर वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए, सॉरी डायरेक्शन को साइन चाहिए, तो इन तीनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। ये बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ये हमारा था क्या, पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 क्या है वो देखो। पॉइंट नंबर 2 में क्या है, द डायरेक्शन रेशियोज of the line segment joining the point of the line segment of the line points x1 y1 z1 and x2 y2 z2, ठीक है। आर, ठीक है। अगर मान लो इसमें क्या बोल रहा है कि तुम ऐसे देखो, यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट P है, एक हमारे पास पॉइंट Q है। इस P पॉइंट का हमने कोऑर्डिनेट ले लिया x1 y1 और z1। Q पॉइंट का हमने कोऑर्डिनेट ले लिया x2 y2 z2। बात को ना बिल्कुल ध्यान से सुनो। अगर मुझे PQ वेक्टर मैंने लिखा, क्या लिखा, PQ वेक्टर, तो PQ वेक्टर कैसे होगा? PQ वेक्टर को तुम क्या लिखोगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, ऐसे लिखोगे। तो PQ वेक्टर क्या हो जाएगा, PQ वेक्टर हो जाएगा हमारे पास, Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस P1 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर x1 i कैप, ठीक है, प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। तो ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ये किसका हो गया, PQ का, ये PQ वेक्टर का हमें क्या मिल गया, PQ वेक्टर मिल गया। अब अगर ये PQ वेक्टर, अब अगर ये PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 नहीं है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि PQ हमारा एक यूनिट वेक्टर नहीं है। तो अब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि डायरेक्शन को साइन बताओ, डायरेक्शन, पहले बोलूं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ वेक्टर, PQ वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, मीन्स A का वैल्यू क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। सिंपल है, आई कंपोनेंट आई कैप के साथ जो मल्टीप्लाई है, B क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 एंड C क्या हो जाएगा, C हमारा हो जाएगा z2 माइनस z1, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि डायरेक्शन कोसाइंस बताओ PQ वेक्टर का, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, A L क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ PQ, M क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ PQ वेक्टर एंड N क्या हो जाएगा, z2 माइनस z1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ PQ वेक्टर। आ रही है मेरी बात समझ में? ये तो मैंने PQ वेक्टर का किया। अब अगर मुझे QP वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो चाहिए, तो पहले QP वेक्टर का, तो QP वेक्टर क्या होगा, QP वेक्टर PQ वेक्टर का अपोजिट होगा, माइनस PQ वेक्टर। तो यहाँ पे क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर दो माइनस से, तो ये पलट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 माइनस x2 i कैप प्लस y1 माइनस y2 j कैप प्लस z1 माइनस z2 k कैप। अब अगर फिर मैं बोलूं कि QP वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 नहीं है, तो क्या हो जाएगा, QP वेक्टर एक यूनिट वेक्टर नहीं होगा, तो इसका डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ QP वेक्टर
किससे रिप्रेजेंट करते, ए बी सी से, तो ये हो जाएगा x1 माइनस x2, बी क्या हो जाएगा y1 माइनस y2 एंड सी क्या हो जाएगा हमारा z1 माइनस z2। अब डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ क्यूपी वेक्टर एल। मैंने बोला ना कि इस डायरेक्शन में अगर हमें डायरेक्शन कोसाइन मिल गया तो इस डायरेक्शन में डायरेक्शन कोसाइन अपोजिट में कैसे निकालेंगे, इस डायरेक्शन के डायरेक्शन कोसाइन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे है ना ये x2 माइनस x1, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो तो दूसरे डायरेक्शन का डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा x1 माइनस x2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वेक्टर। इसको एल डैश बोला, यहाँ पे ए डैश बी डैश सी डैश बोल दिया। फिर एम डैश क्या हो जाएगा y1 माइनस y2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वेक्टर एंड एन डैश क्या हो जाएगा z1 माइनस z2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वेक्टर। आगे बात समझ में, तो ये हमने लिख लिया, तो ये समझना था। फिर उसके बाद क्या है कि थर्ड पॉइंट देख लो, थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहा है, थर्ड पॉइंट देख लो, यहाँ बोल रहा है टू पैरेलल वेक्टर्स, टू पैरेलल वेक्टर्स हैव प्रोपोर्शनल डायरेक्शन रेशियोज, प्रोपोर्शनल डायरेक्शन रेशियोज। दो पैरेलल वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे। मान लिया हमने लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी टू पैरेलल वेक्टर, हमने मान लिया कि दो पैरेलल वेक्टर्स हैं। तो दो पैरेलल वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, बी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू ए वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर सम स्केलर लैम्डा, किसी स्केलर लैम्डा के लिए। अब हमने मान लिया कि ए वेक्टर को हमने मान लिया कि ये इक्वल है, सपोज डैट a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, इसके इक्वल हमने मान लिया। तो बी वेक्टर हमारा क्या हो गया, बी वेक्टर हमारा क्या हो गया, लैम्डा इंटू ए है ना, तो लैम्डा ए क्या हमारा a1 i कैप, सॉरी ए क्या हो जाएगा हमारा a1 इंटू आई कैप प्लस a2 इंटू जे कैप प्लस a3 इंटू के कैप। इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो लैम्डा a1 आई कैप प्लस लैम्डा a2 जे कैप प्लस लैम्डा a3 के कैप, ऐसे लिख लिया। तो ये हमें बी वेक्टर हमें फाइनल क्या मिला, बी वेक्टर हमें यही मिला ना, लैम्डा a1 आई कैप प्लस लैम्डा a2 जे कैप प्लस लैम्डा a3 के कैप, ऐसे मिल गया। यहाँ तक तो आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख लो बी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, जो आई कैप जे कैप और के कैप के साथ मल्टीप्लाई है, यही है ना बी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो। और ए वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या है, a1 a2 और a3। तो a1 a2 और a3 और लैम्डा a1 लैम्डा a2 लैम्डा a3 आपस में क्या प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बी वेक्टर और ए वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, बी वेक्टर और ए वेक्टर हमारा पैरेलल वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल ऐसे देखो, हमारे पास एक ए वेक्टर दे रखा है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप एंड एक बी वेक्टर दे रखा है 6i कैप माइनस 9j कैप प्लस 15k कैप, ऐसे दे रखा है। तो हमने क्या देखा कि ए वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या है 2 माइनस 3 एंड 5 और बी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या है 6 माइनस 9 एंड 15, यह है डायरेक्शन रेशियोज। अब हमने देखा कि ए वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो अपॉन बी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो, इसका रेशियो देखा -9, ये क्या हो गया 5/15, ये क्या हो गया 1/3। इससे हमें क्या पता चला कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर
आर प्रोपोर्शनल, तो यहाँ से हमें क्या इम्प्लाई पता चला, दिस इम्प्लाइज डेट ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा था कि दिस इज ऑल अबाउट डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, ये तो कई बार बता चुका हूँ मैं, जैसे ये भी कई बार बता दिया है, बट एक बार देख लो ये कौन सा पॉइंट है, 3 पॉइंट है, 4th पॉइंट देख लो एक और छोटा सा, ये भी बता रखा है मैंने ऑलरेडी। हमारे पास एक वेक्टर आर है, ये क्या हमारा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो इसका डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएगा आर वेक्टर का। यहाँ पे अगर मैंने बोला कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज नॉट इक्वल्स टू 1, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ आर वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड। मतलब ए जो हो जाएगा, ए को अगर हमने डायरेक्शन रेशियो को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी सी से, तो ए का वैल्यू एक्स हो जाएगा, बी का वैल्यू वाई हो जाएगा एंड सी का वैल्यू जेड हो जाएगा। ठीक है, और ये ए क्या है, ए जिसको हमने एक्स बोला है, ये क्या है, ये है प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस, और ये किसके इक्वल होता है, एक्स का वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इनटू एल। ये तो ऑलरेडी बताया जा चुका है, फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ। बी हमारा वाई है, ये क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन वाई एक्सिस, और ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इनटू एम। और सी क्या होता है जिसको हमने जेड बोला, ये क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन जेड एक्सिस, ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इनटू एन। यहाँ तक आ गई बात समझ में। ठीक है, ये हो गया। और अगर मैं डायरेक्शन रेशियो की बात करूं, तो डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, यहीं से देख लो, ए का वैल्यू हमें क्या मिला, एल इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो यहाँ से डायरेक्शन को रेशियो नहीं, डायरेक्शन रेशियो तो यही हो गया, एल इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आर। ये किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। तो यहाँ से अगर मैं डायरेक्शन कोसाइन की बात करूँ, एल की बात करूँ, तो ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। मतलब सिंपल सी बात है, मतलब इसको ऐसे बोल लो, एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। मतलब इसके आई कंपोनेंट को इसके आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा। एम क्या होगा, वाई जिसको हमने बी बोला, ये किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इनटू एम। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमारे पास एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, जिसको हम बोलेंगे वाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। और हमारा जेड किसके इक्वल है, z जिसको हमने c बोला, मैग्नीट्यूड ऑफ r इंटू एन। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, n का वैल्यू क्या मिलेगा, c अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r मीन्स z अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r। कहने का ये मतलब है, ये तो किस डायरेक्शन में आ गया, r वेक्टर के डायरेक्शन में ये 3 डायरेक्शन कोसाइन आ गया। अगर मैं बोलूं कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ माइनस आर वेक्टर अपोजिट है, तो इसको पलट दो। ये तो कई बार बोल चुका हूँ मैं, क्या हो जाएगा, एल डैश क्या हो जाएगा, मतलब डायरेक्शन कोसाइन ऑफ माइनस आर वेक्टर को हमने एल डैश एम डैश एन डैश बोला, तो हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। एम डैश क्या हो जाएगा, माइनस वाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, एंड एन डैश क्या हो जाएगा, माइनस जेड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। ठीक है, और माइनस आर वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस आर वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस आर वेक्टर यही होगा ना, माइनस एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप माइनस जेड के कैप। तो मैंने क्या बोला है कि किसी भी वेक्टर का अगर तुम्हें डायरेक्शन कोसाइन चाहिए तो उसके आई कैप, जे कैप और के कैप को उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या करो, डिवाइड कर दो, तो डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा। तो देख लो, आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या है, माइनस एक्स, इसको हमने डिवाइड कर दिया इसके आई कैप का मैग्नीट्यूड नहीं, आई कैप का कंपोनेंट क्या है, माइनस एक्स, इसको मैंने आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो इस वेक्टर का पहला डायरेक्शन कोसाइन आ गया। फिर जे कैप का ये कंपोनेंट क्या है, माइनस वाई, इसको मैंने माइनस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, माइनस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, उससे डिवाइड कर दिया, तो हमें क्या मिल गया,
एम डैश मिल गया, दूसरा डायरेक्शन कोसाइन मिल गया, सेम लाइन पे तीसरा डायरेक्शन कोसाइन मिल गया। ठीक है ना। तो ये हमारा डायरेक्शन कोसाइंस था और ये डायरेक्शन रेशियोज था। ठीक है।